ईरान की तरफ से अमरीका से राब्ते मुअत्तल करने के बाद ट्रंप का नेतन्याहू से हंगामी राबता। ट्रंप का लबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान। ये भी कहा कि ईरान से अमरीका के मुज़ाकरात तेज़ी से जारी हैं। नेतन्याहू से गुफ्तगू के बाद अपने बयान में ट्रंप ने कहा, बैरूत में कोई फ़ौज नहीं भेजी जाएगी। जो फ़ौजें रास्ते में थीं उन्हें वापस मोड़ लिया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि उनके हिज़्बुल्लाह रहनुमाओं से भी बहुत अच्छी बातचीत हुई। हिज़्बुल्लाह भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गई है कि तमाम फायरिंग रोक दी जाएगी। अब इसराइल और हिज़्बुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। ट्रंप नेतन्याहू बातचीत से पहले ईरान ने अमरीका से अमन मुआहदे के पैगामात का तबादला रोकने का ऐलान किया था। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान ने अमन मुआहदे के पैगामात का तबादला लबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत आने पर एहतजाजन रोका है। लबनान पर इसराइली हमलों का रोका जाना अमरीका ईरान जंगबंदी की बुनियादी शराइत का हिस्सा था। इसराइल के लबनान पर हमले इन शराइत की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें पैगामात में तातुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं। ताहम पैगामात की मुअत्तली का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अमरीका फिर से फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। ट्रंप ने कहा, अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा, उस वक्त का इंतज़ार करेगा जब ईरान अमरीका को मंजूर शराइत पर डील करने के लिए तैयार हो। नाकाबंदी आहनी है। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है हम बातें बहुत करते हैं, मेरे ख्याल में खामोशी बेहतर होती है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, ट्रंप से कह दिया है कि हिज़्बुल्लाह ने हमले ना रोके तो हम बैरूत को निशाना बनाएंगे। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयाँ मंसूबे के मुताबिक जारी रहेंगी। वाशिंगटन में लबनानी सफारत खाने का कहना है कि हिज़्बुल्लाह ने बाहमी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली है। हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी को तौसी देकर लबनान के तमाम इलाकों में नाफिज करने की तजवीज़ कबूल की है। इब्तदाई मरहले में इसराइल बैरूत के जनूबी इलाकों पर हमलों से गुरेज करे। हिज़्बुल्लाह के रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा, हिज़्बुल्लाह पूरे लबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करेगी। ये इसराइली फ़ौज के इनखला के लिए इब्तदाई कदम होगा। आने वाले दिनों में जायज़ा लेंगे कि जंगी कार्रवाइयों का खात्मा मौसर तौर पर नाफिज होता है या नहीं। ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल खानी ने कहा, लबनान और गजा में इसराइली कार्रवाइयाँ मज़ाहमती महवर को रद्द-ए-अमल पर मजबूर कर देंगी। महवर मज़ाहमत बाबुल मंदब की बहरी ट्रैफिक के साथ वही कर सकता है जो सूरत हाल आबनाए हुर्मुज़ में है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल की जानिब से लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हालिया सूरत हाल में कशीदगी कम करने में पाकिस्तान को किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिशों की हिमायत जारी रखने की दरख्वास्त की। इसाक़ डार ने पाकिस्तान की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया। इसाक़ डार ने जंगबंदी के तसलसल को मौजूदा मफ़ाहमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर करार दिया। अब्बास अराग़ची और क़तरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से भी राब्ता। लबनान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। अफ़गान तालिबान के अमीर की जानिब से TTP के लिए पाकिस्तान पर हमले रोकने के पैगामात की इत्तलात पर ख्वाजा आसिफ का तबसरा। वज़ीर दिफ़ा ने कहा, यह पैगाम अभी तक सिर्फ मीडिया पर ही है, मगर अमली तौर पर और ज़मीनी सतह पर अफ़गान तालिबान की जानिब से कलअदम TTP की हिमायत में कोई कमी नहीं आई। इस तरह का पैगाम मीडिया रिपोर्ट के बजाय अफ़गान तालिबान की आला क़यादत की तरफ से बराह रास्त आना चाहिए। अफ़गान तालिबान इतने ज़्यादा मिक्स सिग्नल देते हैं कि उन पर एतबार करना ख़तरनाक होगा। पंजाब पुलिस के 5000 एहलकार गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन ड्यूटी पर भिजवाने का फैसला। पंजाब पुलिस ने मुताल्लिका हुक्काम को एहलकार भिजवाने के लिए मरासला भेज दिया। ज़राए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने पंजाब पुलिस से एहलकार भिजवाने की दरख्वास्त की थी। तहरीक इंसाफ के नाराज़ MPs का पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को ख़त लिखा। तमाम MPs
तहरीक इंसाफ के नज़रिए मंशूर और बानी PTI के विजन के पाबंद हैं, किसी ग्रोह, धड़े या शख्सियात के एजेंडे पर काम नहीं कर रहे, खुद को किसी मखसूस ग्रुप से मंसूब नहीं करते, तमाम हुकूमती उमूर शफाफियत, मेरिट और मुंतखब अवामी नुमाइंदों की मुशावरत के मुताबिक अंजाम दिए जाएँ। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मिट्टी का तूफान, घोटकी और कश्मीर में मुख्तलिफ हादसात में बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 60 से ज़ायद जख्मी। राजनपुर में दरख्त, साइन बोर्ड्स, बिजली के खंभे, तारें टूट गईं, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। दादू के इलाके गोरख हिल स्टेशन में भी तूफान के बायस हट्स की छतें उड़ गईं, सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। तूफान के बायस बिजली की हाई ट्रांसमिशन तारें मोटरवे M5 पर गिरने से ट्रैफिक मुतासिर रही। पुलिस और मैप्को अमले ने ट्रांसमिशन लाइन को हटाकर ट्रैफिक बहाल की। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर में आंधी के बायस 20 से ज़ायद घरों को आग लग गई, कई जानवर भी जल गए। के इलेक्ट्रिक की मेन केबल में फॉल्ट, हब पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कराची को यौमिया 85 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासिर है। के इलेक्ट्रिक टीम बिजली बहाली का काम कर रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी मुतबादिल ज़राए से जारी है। कराची की शारा फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान का आगाज़। DIG ट्रैफिक का कहना है कि 1 जून को लेन की खिलाफ वर्जी पर ई सिस्टम ने सैकड़ों चालान किए। फास्ट ट्रैक पर मोटरसाइकिल, रिक्शा और कमर्शियल गाड़ियों के चालान किए गए। फिलहाल दाएं जानिब दूसरी लेन पर आने वाले बाइकर्स के चालान नहीं भेजे जाएंगे। मोटरसाइकिल और कमर्शियल गाड़ी चलाने वाले तीसरे और चौथे ट्रैक पर रहें। आने वाले दिनों में दाएं तरफ दूसरी लेन में आने वाले मोटरसाइकिल और कमर्शियल गाड़ियों के चालान भेजे जाएंगे। लाहौर मॉडल टाउन में घरेलू मुलाजमा से इज्तिमाई ज़्यादती, इसक़ात हमल के दौरान जाँ बहक, मरने से कबल। वीडियो बयान में लड़की ने बताया नवंबर 2025 में हमला होने का इंकशाफ हुआ। वालिदैन को भी बताया। पुलिस का कहना है कि लड़की के तहरीरी और वीडियो बयान में इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया। कत्ल के दिफात का इजाफा किया। मकतूला का बाप पोस्टमार्टम कराने से इनकारी था, ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तफ्तीश बढ़ाएंगे। सऊदी अरब की लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा आलमी बरादरी हमले को रुकवा कर इसराइल की तौसीह पसंद फौजी कार्रवाइयाँ बंद करवाए। सऊदी अरब की लबनान की खुद मुख्तारी और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर। और यूरोप की सबसे बड़ी असलहा नुमाइश में इसराइल की शिरकत पर फ्रांस ने पाबंदी लगा दी। फैसले से इसराइली वजारत दिफा को आगाह कर दिया। असलहा नुमाइश इस माह के आखिर में पेरिस में मुनक़िद होनी है।